जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने लखनलाल जी से कहा, लक्ष्मण, बोले हाँ भैया क्या बात? कहा अपन को वाटिका में प्रवेश करना है। बोले हाँ। कहा ये जो माली लोग खड़े ना, इनसे अनुमति ले लो, उसके बाद में अंदर चलते हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहा भाई साहब आप भी ना कभी कभी बेसिर पैर की बात कर देते, ऐसी बात करते। बोले कौन सी बात करते? आप करें इनसे, अब जी हमें आज्ञा देंगे हम वाटिका में जाएंगे। जनकपुर के कृष्णागर को मालूम नहीं है कि हम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अहिल्या का उद्धार करके आप आए, सुबाहु का आपने वध किया है, ताड़कासुर को मारा है। आप चलो महाराज, देखें हम किसकी हिम्मत है कि आपको रोके, चलो आप। श्री राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बड़े आदमी का बड़प्पन इसी में है कि वह छोटे आदमी को भी आदर दे, उसे भी दिल से लगाए। विद्वान का बड़प्पन इसी में है कि जो निरक्षर को भी राह दिखाए। इसलिए अभिमान में दिखावा नहीं करना चाहिए। ये इनकी कुर्सी है, अपन को इनको मर्यादा देना चाहिए। लक्ष्मण पूछ लो। लक्ष्मण जी गए तो पूर्व दिशा के 4 दरवाजे थे उस वाटिका में। लिखा है गोस्वामी जी ने, 14 चितय पूछ मालीगन। 14 मानी 4 दिशाओं में राम जी गए। तो पहले पूर्व दिशा में पहुंचे और वहां पर माली साहब खड़े हुए थे। लक्ष्मण जी सामने खड़े हुए। कहा माली साहब? बोले हाँ बोलो हुजूर। कहा भैया आए हैं पुष्प चयन करने के लिए, चले जाएं अंदर। ऐसे कैसे चले जाएं? पहले हमारे सामने उनको पेश करो, हम उन्हें देख करके बताएंगे कि वो वाटिका में जाने लायक हैं कि नहीं है। लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी तन गई। का लो जी कर लो बात। गुस्सा करके फनफना करके आए। शेषनाग में तो थे। कहा भाई साहब मैं इसलिए कह रहा था छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। बोले क्या हो गया? क्योंकि देखो देखो औकात हमसे कह रहा है कि पहले मेरे सामने लाओ, हम बताएंगे कि वो जाने लायक है कि नहीं। राम जी ने कहा भैया नाराज क्यों होते हो? जानना तो उधर से है ना, उसके सामने तो जाना ही पड़ेगा। चलो सामने चले जाते। कि ये है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये है धीर गंभीर राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी सामने पहुंच गए। और वो पहले राम के ऋषि, वात्सल्य रस के उपासक। वात्सल्य माने भगवान को अपना बेटा मानना। और जब माँ बाप अपने बच्चे को छोटे से लाडले प्यारे दुलारे अपने बच्चे को देखते हैं तो किस अंग पर नजर डालते हैं? किधर देखते हैं? चेहरे पर। माँ बाप बच्चे को देखते हैं तो चेहरे को देखते हैं। तो राम जी का ऐसा मुखारविंद था, इतना प्यारा मुखारविंद के रघुवर के मुख समान रघुवर मुख छवियां। गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी के मुख के समान किसी का मुख है नहीं, कोई चीज नहीं है, इसलिए उनका राम जी के मुख के समान राम का ही मुख है और उपमा कोई है ही नहीं। वो देखते ही रह गए राम जी के। कहा भाई साहब देखते ही रहोगे कि जजमेंट सुनाओगे? अब तो बता दो जाने लायक है कि नहीं। कहा कि क्या बताएं, सब कुछ ठीक है लेकिन इनका चेहरा इस लायक नहीं है कि इनको वाटिका में जाने दिया जाए। अरे बाप रे बाप, लक्ष्मण जी का क्रोध पर। राम जी का मुख कैसी बात करते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। श्री राम जी को रामचंद्र कहा जाता है। चंद्र बोले भाई साहब नाराज क्यों हो रहे? मैंने ये थोड़ी कहा है कि बुरे हैं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि मेरी वाटिका में मैं भी कहता हूं कि बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी वाटिका के अंदर में चकोर बहुत रहते हैं और वाटिका में रहने वाले चकोरों ने आज तक आकाश के ही चंद्रमा को देखा है, लौकिक चंद्रमा को। लेकिन उस आकाश में रहने वाले लौकिक चंद्रमा से अनंत गुने शोभा सुंदरियता की खान ये मुख चंद्र जब वाटिका में प्रवेश करेगा तो हमारी वाटिका में रहने वाले जितने भी चकोर हैं वो सब इनके ऊपर टूट पड़ेंगे और ये लहू लुहान न हो जाए, घायल न हो जाए।